वेलकम टू आवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। हम लोगों को चैनल में जो 10 डे स्पेशल लाइव टेस्ट हम लोग प्रोवाइड कर रहा था, तो उसका टोटल 5 टेस्ट अपलोड किया हूँ। तो उसका जो 3 तक मैं सॉल्यूशन दिया हूँ, तो 4 का पेपर मैं अपलोड करने भूल गया। आज 5 का बताऊँगा, इसका बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें 4 का भी सॉल्यूशन बता दूँगा। तो पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट था और बहुत ही सिंपल था। ये जो नॉर्मल क्वेश्चन है ये हर एग्जाम में आता है, तो आप लोग प्लीज़ क्लास को ध्यान से देखिए, क्योंकि जो इसमें टोटल 25 क्वेश्चन था, हम सिर्फ 25 क्वेश्चन का आंसर नहीं बताएंगे, इसका साथ जो रिलेटेड है एक क्वेश्चन का साथ 10 क्वेश्चन भी बता देंगे, पॉइंट्स बता देंगे, वो भी क्वेश्चन है, वो आप लोग नोट्स डाउन करते रहना कॉपी में। तो क्लास को ध्यान से देखिए, स्किप मत करना, क्योंकि एक जो पॉइंट बोलूँगा वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट से क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ पिच ऑफ द हैक्सो ब्लेड इन कटिंग द सॉलिड ब्रश यूज। हम लोग जब सॉलिड ब्रश और सॉफ्ट मेटल काटता हूँ तब उसके लिए पिच का ज़रूरत होता है 1.8 mm। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट्स याद रखना। जब सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट प्लस सॉलिड होता है, चाहे तो सॉलिड ब्रश, कास्ट आयरन, सॉलिड ब्रोंज, जब भी होता है सॉफ्ट प्लस सॉलिड, जब भी कुछ देता है उस उधर होता है पिच 1.8 mm। और जब बोलता है हार्ड एंड थिन ट्यूबिंग, हार्ड एंड थिन ट्यूबिंग, ठीक है, हार्ड एंड थिन ट्यूबिंग जब भी बोलता है तब होता है 0.8 mm पिच, क्योंकि हार्ड मेटल के ऊपर हम लोग 1.8 mm पिच देके हैक्सो को चला नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत बड़ा बड़ा दांत हो जाता, पिच हो जाता। और थिन ट्यूबिंग में अगर बड़ा बड़ा दांत अगर हम लोग पिच यूज़ करेंगे तो क्या होगा, इसमें ए वाला थिन ट्यूब टूट जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1.8 mm। तो हैक्सो का रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा। हैक्सो का जो ब्लेड का लेंथ होता है वो होता है डिपेंड, वो जनरली 250 mm से 300 mm तक होता है। ठीक है, और इसका ब्लेड का जो लेंथ होता है वो होता है, अगर सोच लीजिए एक ब्लेड है, ठीक है, तो इसका जो 2 पिन होल है, 2 पिन होल का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है वही होता है इसका लेंथ। अब हम लोग देखते हैं कि हैक्सो करने का टाइम मिनिमम स्ट्रोक का रिक्वायरमेंट होता है 40 to 50, मतलब एक स्ट्रोक होता है 1, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड को मिला के होता है एक स्ट्रोक। तो एक स्ट्रोक मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड एक होता है, तो ऐसे 40 से 50 स्ट्रोक होना चाहिए 1 मिनट में। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आता है कि पिच क्या क्या होता है, हम बता देते हैं। वेट, एक चौक बनाऊंगा, कोर्स, मीडियम, फाइन। इधर होता है 5 to 6, 8 to 10, 12। ठीक है, 1.8, 1, 0.8। तो बोलते हैं कोर्स मतलब ये जो 5 to 6 है, ये होता है 1 सेंटीमीटर में होता है 5 to 6 टीथ। कभी कभी देते हैं 10 मिलीमीटर में भी कितना पूछता है, तो 10 मिलीमीटर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर। तो कोर्स के लिए होता है 5 to 6 टीथ, मीडियम के लिए होता है 8 to 10 टीथ, और जब फाइन बोलता है तो फाइन के लिए होता है 12 टीथ। ठीक है, तो ये जो कोर्स होता है, कोर्स का पिच होता है, ओहो, आप लोग वीडियो बैक करके देख सकते हैं। तो कोर्स का जो पिच होता है 1.8 mm होता है, मीडियम का होता है 1, और जो फाइन थ्रेड होता है उसका पिच होता है 0.8 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ द बेंच वाइस इज केप्ट इक्वल टू द हाइट ऑफ द आर्टिसियन। जो बेंच वाइस का जो हाइट होता है, कोई आर्टिसियन मतलब कोई कारीगर है,
तो उसका कितना हाइट तक होना चाहिए, उसका जो कोहनी होता है, एल्बो होता है, उधर तक होना चाहिए। तो कभी कभी ये भी पूछता है कि उसका एक वैल्यू दे देता है, वैल्यू बोलता है, कभी मीटर में देता है तो मीटर में होता है ऑलमोस्ट 1 मीटर, और सेंटीमीटर में जब देता है तो 106 सेंटीमीटर। तो दोनों पॉइंट आप लोग याद रखना। कभी कभी ये भी पूछता है इसका जो है हैंडल होता है उसका लेंथ क्या होता है, तो 2/5 ऑफ द नॉमिनल लेंथ होता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग याद रखना। अब बेंच वाइज के बारे में हम बताएंगे। बेंच वाइज इसका नाम क्यों है, क्योंकि ये एक वाइस है, इट्स ए होल्डिंग डिवाइस, इट इज़ यूज्ड फॉर होल्ड द जॉब व्हाइल फाइलिंग, रिमिंग, टैपिंग, हैक्सोइंग। हैक्सोइंग करने का टाइम, फाइलिंग करने का टाइम, टैपिंग करने का टाइम, रिमिंग करने का टाइम, वो कोई भी जॉब को बेंच वाइज पे हम लोग पकड़ते हो तो वो वाइस बेंच में फिक्स होता है, इसीलिए हम लोग इसको बेंच वाइज भी बोलते हैं। और हम लोग इंजीनियर फील्ड में है इसीलिए बोलता है कि इंजीनियरिंग फील्ड में है, तो इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसका नाम होता है, सेकेंड नाम होता है इंजीनियर वाइस। और कभी कभी ये भी पूछते हैं पैरेलल जॉब वाइस किसको बोलता है, बेंच वाइस को पैरेलल जॉब वाइस बोलता है, क्योंकि इसका जो दो जॉब होते हैं वो होता है एक फिक्स जॉब, वो एक होता है मूवेबल जॉब, ये दोनों पैरेलल रहता है, इसीलिए इसको पैरेलल जॉब वाइस भी बोलता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट अगर बोलेंगे तो इसका साइज कैसे हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, तो विड्थ ऑफ द जॉ, मतलब होता है जबड़ा का जो चौड़ाई होता है, तो उधर से हम लोग इसका साइज को स्पेसिफाई करते हैं। तो इसका जो साइज होता है जनरली डिपेंड करता है 75 mm से 150 mm तक, 75 mm से 150 mm तक। जब लाइट वर्क होता है, हल्का वर्क होता है, तब 75 हम लोग लेते हैं। जब मीडियम वर्क होता है तो 100 से 125 तक लेते हैं, और जब हेवी वर्क होता है तब इसका साइज होता है 150 mm। ठीक है, यही पॉइंट बताना था आप लोगों को। और इसका जो मेन जो क्वेश्चन इधर से आता है, बॉक्स नट किससे बनता है, बॉक्स नट बनता है फॉस्फोरस ब्रॉन्ज से। अभी कभी कभी ऑप्शन में ये भी देता है गन मेटल भी देता है, तो गन मेटल भी आंसर होता है। स्पिंडल इज मेड अप, स्पिंडल किस मेटल से बनता है, वो होता है माइल्ड स्टील। हैंडल किस मेटल से बनता है, वो भी होता है माइल्ड स्टील। बेंच वाइस किस मेटल से बनता है, वो भी होता है कास्ट स्टील, और अभी कभी कभी ऑप्शन में देता है कास्ट आयरन, दोनों में ही होता है। इसका जो जॉज होता है, जॉज बनता है टूल स्टील से। जो वाइस क्लैम होता है एल्यूमिनियम का बनता है। ठीक है, ये तो पूरा डिटेल्स इसके इधर से जो जो क्वेश्चन आता है। और है और एक क्वेश्चन, जो बॉक्स नट पे जो थ्रेड होता है वो होता है स्क्वायर थ्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग कूलेंट ऑन द वर्कशॉप। वर्कशॉप में कूलेंट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट बताएंगे कूलेंट क्या है। कूलेंट क्या काम करता है, जब टर्निंग होता है, सोच लो कि ड्रिलिंग होता है, कुछ भी है, जब वर्कपीस का साथ टूल कांटेक्ट में आता है, जब काटता है मेटल, उधर फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, इसीलिए हीट भी उत्पन्न होता है, हीट क्रिएट होता है, हीट उत्पन्न होता है, इसीलिए उधर हम लोग कूलेंट देता है। तो फ्रिक्शन कम करने के लिए हम लोग पहले तो वो देते हैं, और वर्कपीस को भी कूल करता है और टूल को भी कूल करता है। सेकेंड, इसका जो टूल का जो हार्डनेस एंड टेम्परनेस होता है वो भी मेंटेन कर लेता है, क्योंकि ज़्यादा गर्म भी नहीं होता, वो उसको ठंडा कर देते हैं कूलेंट। और जो साइज ऑफ द जॉब, जॉब में कोई साइज का आकार का कोई चेंज नहीं होता। और होता है, अगर हम लोग देखेंगे हाई, ये जो चिप्स होता है, चिप्स इजीली फ्लो अवे हो जाता है। चिप्स उधर से छोटा छोटा, अगर कूलेंट नहीं यूज करता तो क्या होता, लंबा लंबा चिप्स निकलता। जब डक्टाइल मटेरियल हम लोग कोई भी काटता है तो उधर से कंटिन्यूस चिप्स निकलता है, तो टूल का ऊपर पूरा लंबा लंबा चिप्स जमा हो जाता है, तो इसलिए कटिंग स्पीड नहीं होता, तो कटिंग में प्रॉब्लम होता। तो कूलेंट यूज़ करने से टुकड़ा टुकड़ा हो जाता और वो उधर से फ्लैश आउट हो जाता है, इसीलिए कटिंग स्पीड अच्छा आता है। तो कूलेंट का मेन काम होता है कूल करना, और ये भी एक काम होता है हाई कटिंग स्पीड देना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज्ड फॉर मार्किंग लार्ज सर्किल और
आर्क। लार्ज सर्किल और आर्क ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं ट्रामेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसरो में भी बहुत बार आया है, तो इसका और भी क्वेश्चन होता है इधर से। ट्रामेल का दूसरा नाम क्या होता है? कभी कभी ट्रामेल नहीं देके और एक नाम होता है वो बोलता है, उसको बोलते हैं बीम कॉम्पास। तो ट्रामेल के बारे में हम लोग बताएंगे। ट्रामेल होता है डिवाइडर का जैसा, जनरली हम लोग सीट मेटल में यूज़ करते हैं, क्योंकि सीट मेटल में बड़ा बड़ा जॉब बनाना पड़ता है, बड़ा ड्राइंग भी बनाना पड़ता है। तो इसमें एक लंबा जैसा एक बार होता है, उसको हम लोग बीम, वो स्क्वायर भी होता है और राउंड भी होता है, तो इसको हम लोग ट्रामेल बार भी बोल सकते हैं, नहीं तो बीम भी बोल सकता हूँ। एक बार में 2 लेग होता है, तो ये स्लाइडिंग लेग होता है। इधर से ये वाला लेग इधर से इधर भी स्लाइड कर सकता है, इधर से इधर भी स्लाइड कर सकता है। दो लेग होता है। इसमें क्या होता है, हम लोग लार्ज सर्किल बनाने के लिए यूज़ करता है। उसका रेंज होता है 15 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक। हम लोग कोई भी आर्क क्या और जो भी सर्किल बनाना पड़ता है, तो इसका रेंज में हम लोग बनाते हैं। एक गुड ट्रामेल कंटेंट्स इंचेस एंड मिलीमीटर ग्रेजुएशन। एक अच्छा ट्रामेल में जो मिलीमीटर और इंच का दोनों ग्रेजुएशन इधर प्रेजेंट होता है, तो उसका हिसाब से हम लोग सेट कर सकते हैं। डिवाइडर का जैसा नहीं होता है, तो ये इधर भी ग्रेजुएशन रहता है जो गुड ट्रामेल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, सरफेस प्लेट इज मेड ऑफ। सरफेस प्लेट किस धातु से बनता है? तो सरफेस प्लेट किससे बनता है? सरफेस प्लेट हम लोग कास्ट आयरन जनरली जानते हैं। कास्ट आयरन भी होता है, ग्रेनाइट भी होता है, ग्लास भी होता है। सरफेस प्लेट क्या होता है? जब हम लोग कोई भी एक जॉब को मार्किंग करना पड़ता है, कोई भी एक जॉब दे दिया, उसको बोला कि एक शेप में बनाओ। सोचो एक जॉब है, तो इसको बोला ऐसे शेप में बनाओ, ठीक है, सॉरी ऐसा शेप में बनाओ। तो ये जॉब बनाने के लिए हम लोगों को पहले मार्किंग करना पड़ेगा। तो मार्किंग के लिए हम लोगों को एक डाटूम सरफेस के लिए ज़रूरत होता है, क्योंकि कोई भी सरफेस में जाकर अगर मार्किंग कर देंगे, तो उधर अगर वो वाला जो सरफेस में हम लोग जॉब रख के मार्किंग करेंगे, वो अगर टोटली फ्लैट नहीं होगा, ऊंचा नीचे होगा, तो क्या होता है, मार्किंग में इनएक्यूरेसी आ जाता है, मार्किंग में गलती हो जाता है। तो इसके लिए जॉब जो बनता है वो भी सही से एक्यूरेट नहीं बनता। तो एक डाटूम सरफेस का जरूरत होता है। डाटूम मतलब जहाँ से हम लोग जॉब रख के, जिसको 0 पॉइंट बोलता है, जॉब रख के हम लोग डायमेंशन ले सकते हैं मार्किंग के लिए। तो डाटूम सरफेस के लिए हम लोग सरफेस प्लेट को यूज़ करते हैं। और मार्किंग ऑफ टेबल भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो मार्किंग ऑफ टेबल के बारे में बाद में बात करूंगा, अभी सरफेस प्लेट के बारे में बात करूंगा। सरफेस प्लेट कास्ट आयरन से बनता है, वो भी होता है स्ट्रेस रिलीव कास्ट आयरन। जैसे हम लोग नॉर्मलाइजिंग कर देते हैं, तो क्या होता है, उसका अंदर जो स्ट्रेस रहता है सब निकल जाता है। तो स्ट्रेस रिलीव एक कास्ट आयरन का हम लोग अगर जब सरफेस प्लेट बनाते हैं, तब क्या होता है, ये डिस्टॉर्शन नहीं होता। अगर टेम्परेचर में चेंज हो जाता, परिवर्तन हो जाता, तो ये जो इसका जो शेप होता है, तो उस उधर कुछ भी चेंज नहीं होता। तो इसीलिए हम लोग स्ट्रेस रिलीव्ड कास्ट आयरन यूज़ करते हैं। और भी हम लोग यूज़ करते हैं, ग्रेनाइट यूज़ करते हैं। तो ग्रेनाइट बहुत ही डेंस स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसका जो कोई भी टेम्परेचर में परिवर्तन होता, चेंज होता, तो इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, अगर इसमें स्क्रैचिंग भी होता है, तो इसमें जो बार्स होता है स्क्रैचिंग होने के बाद, वो बार्स भी नहीं होता ग्रेनाइट में। यही होता है इसका एक एडवांटेज, पॉजिटिव पॉइंट। ठीक है, और हम लोग ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं। तो सरफेस प्लेट ग्रेड क्या होता है? सरफेस प्लेट का ग्रेड होता है 1, 2, 3। 1 हम लोग यूज़ करते हैं टूल रूम के लिए, बहुत ही एक्यूरेट जॉब बनाने के लिए, टूल रूम वर्क के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। 2 और 3 यूज़ करते हैं हम लोग वर्कशॉप पर्पस के लिए। और इसका जो साइज स्पेसिफिकेशन जो होता है, साइज हम लोग कैसे लेते हैं, लेंथ ब्रेथ इनटू IS नंबर, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड नंबर। तो लेंथ में अगर सोचो 200 mm, ब्रेथ में अगर 50 mm, IS नंबर कुछ भी हो सकता है, IS 5308। ओके, तो इधर से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं बता दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ द इंजीनियर वाइस इज बेस्ड ऑन। मैं जब बेंच वाइस के बारे में बात कर रहा था तब भी बोल दिया था कि इंजीनियर वाइस भी कभी कभी बोलता है बेंच वाइस को। तो इसका जो वाइस होता है, वाइस का जो साइज होता है वो हम लोग विद ऑफ द जॉ मतलब जबड़ा का चौड़ा से हम लोग साइज लेता है, और इसका साइज होता है हम बता दिए 75 mm से 150 mm तक। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल स्क्रैपिंग द स्कोप ऑफ द स्क्रैपर इज प्लेस्ड एट एन एंगल। स्क्रैपिंग क्या है? स्क्रैपर, फर्स्ट ऑफ ऑल पूछ लेते हैं स्क्रैपिंग के लिए कौन सा टूल का यूज़ करते हैं। स्क्रैपर का हम लोग यूज़ करते हैं। स्क्रैपर कैसे बनता है? स्क्रैपर होता है एक हैंड कटिंग टूल। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, हैंड कटिंग टूल, कोई भी मार्किंग टूल नहीं, कटिंग टूल। जब कोई भी एक फाइल खराब हो जाता, ब्लंट हो जाता, तो हम लोग उसको बनाते हैं स्क्रैपर। स्क्रैपर का हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? कोई भी एक फाइल किया गया सरफेस की, मैशिंग किया गया एक सरफेस है, उधर हम लोग हाई फिनिश पाने के लिए हम लोग स्क्रैपिंग करते हैं। ठीक है, और जब करते हैं स्क्रैपिंग तब उसका जो बीच में जो जॉब और स्क्रैपर का बीच में जो एंगल होता है वो होता है 30 से 40 डिग्री एंगल। स्क्रैपिंग हम लोग कहाँ पे करते हैं? लेद बेड में। हम लोग जब लेद बेड बनाते हैं तब हम लोग स्क्रैपिंग करते हैं। जब लेद बेड घिस जाता है तब भी हम लोग स्क्रैपिंग करते हैं। 2 टाइम्स हम लोग स्क्रैपिंग करते हैं। तो लेद बेड में कभी कभी पूछता है जो क्या करते हैं, स्क्रैपिंग हम लोग करता हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट, स्क्रैपर के बारे में अगर बात करेंगे, स्क्रैपर होता है जैसे 2 टाइप्स के स्क्रैपर होते हैं मेनली, पुश टाइप, पुल टाइप। पुश टाइप में कैसे करते हैं हम लोग? पुश टाइप मतलब सामने जैसे हेक्सो करते हैं, फॉरवर्ड स्ट्रोक हम लोग जिसको बोलते हैं, वैसे जब हम लोग फॉरवर्ड स्ट्रोक देके स्क्रैपिंग करते हैं उसको बोलते हैं पुश टाइप। पुश करके मतलब धक्का देके हम लोग जब मतलब सामने जब धक्का देके स्क्रैपिंग करते हैं तब उसको बोलते हैं पुश टाइप स्क्रैपर। जब हम लोग अपना तरफ खींच के स्क्रैपिंग करते हैं उसको बोलते हैं पुल टाइप स्क्रैपर। तो दो टाइप का स्क्रैपर होता है। तो स्क्रैपर फ्लैट स्क्रैपर होता है, ट्रायंगुलर स्क्रैपर होता है, बुल नोज स्क्रैपर होता है। तो ये आता है, ये तीनों आता है पुश टाइप स्क्रैपर के अंदर। और अगर हम लोग देखेंगे हुक स्क्रैपर, HOOK, हुक स्क्रैपर होता है पुल टाइप स्क्रैपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड कार्ड फाइल। मैं जब फाइल चैप्टर कंप्लीट किया था, वो अगर वीडियो कोई भी देख लिया तो कोई भी क्वेश्चन उसको अनकॉमन नहीं लगेगा, क्योंकि उधर में पूरा कंप्लीट टॉपिक में कंप्लीट करा दिया था। तो सेकेंड कार्ड फाइल जब बोल रहा है तो सेकेंड कार्ड आता है अकॉर्डिंग टू ग्रेड का हिसाब से। अगर फाइल को देखेंगे तो 5 ग्रेड में डिवाइड होता है। एक होता है रफ फाइल, 2 होता है बास्टर्ड फाइल, 3 होता है सेकेंड कार्ड फाइल, 4th होता है स्मूथ फाइल, और एक होता है 5th होता है डेड स्मूथ फाइल। तो सेकेंड कार्ड देख के हम लोग लगा देते हैं कि अकॉर्डिंग टू कार्ड का हिसाब से लगाते हैं, लेकिन ये गलत है। इसका जो आंसर होगा ग्रेड के हिसाब से होता है। कार्ड का हिसाब से क्या होता है? कार्ड का हिसाब से होता है सिंगल कार्ड, डबल कार्ड, रास कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट, ए वॉशर इज डेफिनेटली स्पेसिफाइड बाय नॉमिनल डाय। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्क्रैपर इज मेड अप ऑफ। स्क्रैपर किस धातु से बनता है? तो होता है, हम बता दें, जब फाइल जब ब्लंट हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसको हम लोग स्क्रैपर के हिसाब से यूज़ करते हैं। तो फाइल बनता है हाई कार्बन स्टील से। तो इसका जो मटेरियल होता है स्क्रैपर का वो भी होता है हाई कार्बन स्टील। हैमर साइज इज टेकन। हैमर का जो साइज हम लोग लेते हैं वो कैसे हम लोग लेते हैं? इसका जो वेट होता है वो हम लोग देखते हैं, और शेप ऑफ द पिन मतलब होता है स्ट्रेट पिन होता है, क्रॉस पिन होता है, और बॉल पिन होता है। 3 टाइप्स का हैमर होता है, पिन होता है। तो पिन के हिसाब से हम लोग देखते हैं, और जो वेट होता है उसके हिसाब से हम लोग साइज लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द फाइल इज मेजर्ड फ्रॉम। फाइल का जो लेंथ होता है, एक फाइल सोच लो, एक फाइल है, फाइल का जो लेंथ होता है वो होता है टिप टू हील।
ठीक है, फाइल चैप्टर में कंप्लीट कर दिया हूँ। आप लोग जाके वीडियो चैनल में जाके वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा वीडियो है। सरफेस गेज इज द सेकेंड नेम ऑफ, सरफेस गेज किसका सेकेंड नेम होता है? बस सरफेस गेज का दूसरा नाम क्या होता है? वो होता है स्क्राइबिंग ब्लॉक, क्योंकि इससे हम लोग स्क्राइबिंग मतलब कोई भी स्क्राइब मतलब ड्रॉ करना, तो सरफेस गेज से हम लोग ड्राइंग करते हैं ना, मार्किंग करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं स्क्राइबिंग ब्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट, सेटिंग ऑफ टीथ इज मेन कॉज ऑफ सेटिंग ऑन द हेक्सो ब्लेड। जो सेटिंग ऑफ टीथ होता है, क्यों हम लोग सेटिंग ऑफ टीथ करते हैं? क्योंकि जब कोई भी मेटल के अंदर जब हेक्सो ब्लेड को हम लोग घुसाते हैं, उसका जो ब्लेड का जो थिकनेस होता है उतना ही अगर मटेरियल काटता साइड में, तो क्या होता है, वो जब हम लोग तो हर टाइम सीधा सीसो मोशन चलता है ना, सीसो मूवमेंट चलता है, तो हर टाइम तो सीधा हम लोग हेक्सोइंग नहीं कर सकते, तो इधर उधर हो सकते हैं। तो इधर उधर होने के अगर इधर उधर हो जाता तो क्या होता, उसका बीच में कोई गैप नहीं रहता, तो ब्लेड टूट जाता। क्योंकि ब्लेड का थिकनेस अगर सोचो, ड्राइंग करके दिखाता हूँ। ये अगर एक मेटल है, ये अगर एक मेटल है, तो इसका अंदर एक ब्लेड घुसा है जो इसका समान ब्रेथ का है, तो क्या होगा, जब हम लोग फाइलिंग करेंगे तो इधर उधर होने के कारण ब्लेड टूट जाएगा। लेकिन इसको बचाने के लिए और फ्री मूवमेंट पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका जो टीथ होता है, टीथ का अलग से सेटिंग करते हैं। टीथ का सेटिंग ऐसे ऐसे होता है। इसके लिए क्या होता है, टीथ का सेटिंग होने के कारण जो बीच में जो मेटल काटता है वो थोड़ा सा बड़ा काटता है, थिकनेस ऑफ द ब्लेड से, ब्लेड का जो थिकनेस होता है उससे ज़्यादा मेटल काटता है। तो ब्लेड इससे क्या होता है, बीच में बहुत जगह बच जाता है, तो अगर ब्लेड इधर उधर हिलता भी है तो ब्लेड टूटता नहीं है। तो फ्री मूवमेंट पाने के लिए और ब्लेड को टूटने से बचाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सेटिंग ऑफ टीथ। सेटिंग ऑफ टीथ में वेब सेट होता है, स्टैगर सेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो सेटिंग ऑफ टीथ इज द मेन कॉज ऑफ द ब्लेड टू रिड्यूस फ्रिक्शन व्हाइल कटिंग। क्योंकि जब हम लोग काटेंगे तब अगर समान जितना थिकनेस ऑफ द ब्लेड होता है उतना अगर मेटल काटेंगे तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा ना, क्योंकि जब हिलेगा तो फ्रिक्शन होता है। तो अगर सेटिंग ऑफ टीथ कर देते तो क्या होता है, तो बीच में वो जो बीच का जो मेटल काटता है वो बड़ा हो जाता है, तो उसमें फ्रिक्शन नहीं होता, इसीलिए हम लोग सेटिंग ऑफ टीथ करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट हैमर इज यूज्ड व्हेन फिटिंग जॉब्स आर रीमेशिन फिट। कौन सा हैमर हम लोग यूज़ करते हैं जब फिटिंग जॉब को रीमेशिन फिट करना पड़ता है? तो तब हम लोग को मशीन जब बोला है तो मशीन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सॉफ्ट हैमर। सॉफ्ट हैमर हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द टाइप ऑफ एंगल प्लेट। एंगल प्लेट क्या होता है, सरफेस प्लेट जैसे एक सपोर्टिंग होता है, जब मार्किंग के लिए सपोर्ट करता है, उसका एक सोचो ये एंगल प्लेट होता है, इसका बीच में जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है, तो इधर हम लोग जॉब रख के मार्किंग कर सकता है। सोचिए एक सरफेस प्लेट है, इसके ऊपर एंगल प्लेट रख दिया, तो इसका मतलब पास दोनों के कांटेक्ट में रख के हम लोग जॉब को मार्किंग कर सकते हैं। तो एंगल प्लेट सॉलिड एंगल प्लेट भी होता है, एडजस्टेबल एंगल प्लेट भी होता है, बॉक्स टाइप एंगल प्लेट भी होता है, स्लॉटेड टाइप एंगल प्लेट भी होता है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो ये किस धातु से बनता है, ये बनता है क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन। ठीक है, क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन। तो नेक्स्ट में क्वेश्चन है स्लॉटेड एंगल प्लेट। स्लॉटेड एंगल प्लेट में सोच लो ऐसा कि एंगल प्लेट होता है, ऐसा अगर एक एंगल प्लेट है, ठीक है, तो इसमें स्लॉट रहता है, इधर भी स्लॉट रहता है। क्यों रहता है, वो एकोमोडेटिंग बोल्ट्स एंड नट्स, एकोमोडेटिंग बोल्ट्स उधर सपोर्ट करने के लिए, सब कोई भी अगर बेंच टेबल का साथ अगर एंगल प्लेट को बांधने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, उधर बोल्ट और नट डालते हैं। तो एकोमोडेटिंग बोल्ट को सहायता देने के लिए हम लोग स्लॉटेड टाइप एंगल प्लेट यूज़ करते हैं। मशीन टेबल में हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको, क्योंकि मशीन टेबल में जो होता है उधर भी टी स्लॉट कटा रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और एंगल प्लेट का क्या होता है? एंगल प्लेट का ग्रेड होता है 1 और 2। 1 में क्या होता है? 1 यूज़ होता है टूल रूम पर्पस के लिए, हर टाइम 1 की नहीं तो ए होता है टूल रूम के लिए। एंगल प्लेट का जो ग्रेड 2 होता है वो यूज़ होता है वर्कशॉप पर्पस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्क्राइबर इज द एंगल ऑफ द पॉइंट। स्क्राइबर का जो पॉइंट होता है उसका एंगल होता है 12 to 15 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी इधर से क्वेश्चन पूछता है, स्क्राइबर इज यूज्ड फॉर स्क्राइबिंग एनी जॉब। मार्किंग का टाइम हम लोग स्क्राइबर को यूज़ करते हैं। और एक क्वेश्चन पूछता है, स्क्राइबर इज मेड अप ऑफ। स्क्राइबर किस धातु से बनता है? वो होता है हाई कार्बन स्टील। नेक्स्ट, कभी कभी बोलता है जो स्क्राइबर का जो शार्प पॉइंट होता है, क्योंकि एक स्क्राइबर सोच लो ऐसे स्क्राइबर, इसको एक शार्प पॉइंट होता है ना, तो शार्प पॉइंट हम लोग इधर उधर रख देंगे कि पॉकेट में रखेंगे तो एक्सीडेंट हो सके, तो इसको बचाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? एक कॉर्क लगा देते हैं, टोपी जैसा इसको हम लोग पहना देते हैं, तो क्या होता है? वो एक्सीडेंट होने से हम लोग को बचाता है, तो कॉर्क यूज़ करते हैं। ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मली द हाइट ऑफ द हेक्सो ब्लेड इज मेजर फ्रॉम। हाइट नहीं होगा, ये होगा साइज ऑफ द हेक्सो ब्लेड। तो हेक्सो ब्लेड में पहले ही बता दिया, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बोथ पिन होल्स टू द सेंटर ऑफ द बोथ पिन होल्स। ठीक है, डिस्टेंस जो दो पिन होल होता है तो इसका बीच में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है वही होता है इसका साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्सो ब्लेड पिच इज यूज्ड फॉर कटिंग थिन ट्यूब्स। पहला क्वेश्चन में बता दिया था कि थिन और जो हार्ड जॉब होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं 0.8 mm पिच। ओके, व्हाट आर द फॉलोइंग ऑफ द स्लॉट ऑन द साइड ऑफ द एंगल प्लेट मेड ऑन बोथ साइड। बोथ साइड में देखा है क्योंकि वेट इधर भी स्लॉट होता है, इधर भी स्लॉट होता है, दोनों साइड में स्लॉट होता है। क्यों? एकोमोडेटिंग बोल्ट्स व प्लेस द बोल्ट, बोल्ट को उधर रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल प्लेट यूज्ड इन द वर्कशॉप। मैं पहले बता दिया कि पहले नहीं, अभी 2-3 मिनट पहले ही बताया। एंगल प्लेट का 2 ग्रेड होता है, 1 और 2। 1 हम लोग यूज़ करते हैं टूल रूम के लिए, और 2 जब होता है ग्रेड वो हम लोग यूज़ करते हैं वर्कशॉप पर्पस के लिए। तो आंसर होगा ग्रेड 2। 22 नंबर क्वेश्चन है। ये तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूट्यूब का चैनल का नाम क्या है, ऐसे ही हम लोग नॉर्मली क्वेश्चन दिया था। Which angle of scraper should be leaning while scraping by scraper? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया कि स्क्रैपिंग जब हम लोग करते हैं तो स्क्रैपर और जॉब का बीच में जो एंगल होता है वो 30 to 40 डिग्री से बिलोंग करता है, तो इसका आंसर होगा 30 डिग्री। फ्लैट फाइल्स आर ऑन बोथ साइड्स। फ्लैट फाइल का जो बोथ साइड में होता है वो बोथ साइड में डबल कट टीथ होता है। जब एज में पूछता है, एज में होता है सिंगल कट टीथ। एंगल प्लेट इज यूज्ड विथ। एंगल प्लेट हम पहले ही बता दिया कि एंगल प्लेट सरफेस प्लेट का ऊपर रख के जॉब को सपोर्ट देता है, क्योंकि नीचे हम लोग दिखाया था, इसे नीचे दिखाया था, एंगल प्लेट का नीचे दिखाया था कि ये सरफेस प्लेट रहता है। तो सरफेस प्लेट के ऊपर हम लोग एंगल प्लेट को रख के कोई भी डायमेंशन जॉब को सपोर्ट करके डायमेंशन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बॉल पिन हैमर आर द पिन साइज ऑफ द हैमर। बॉल पिन हैमर का जो पिन का साइज होता है, आकार होता है, वो क्या कैसा होता है? स्पेरिकल होता है, स्पेयर जैसा होता है। ठीक है, स्क्वायर भी नहीं होता, स्ट्रेट भी नहीं होता, क्रॉस भी नहीं होता, इसका आकार होता है स्पेरिकल। तो आज था टोटल 25 क्वेश्चंस बहुत ही इजी था, मार्क्स भी सबको बहुत अच्छा मिला। लेकिन जो मार्क्स कम लाया, 20 से कम मार्क्स लाया, उन लोगों को बोलूँगा और भी अच्छा से प्रिपरेशन करो, क्योंकि इतना कम प्रिपरेशन में कुछ नहीं होगा। एटलीस्ट ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 25 में से 22 से 23 लाना जरूरी है, नहीं तो आप लोगों को सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल का बात है। तो आप लोग वीडियो देखते रहना। अगर वीडियो में अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर करना, क्योंकि मैं 100% कोशिश करके आप लोगों को जितना हो सके एक्सप्लेन कर दिया हूँ।
और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसरो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एचडीएससी का जो सेकेंड पार्ट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक हम सब बोल रहा था एनसीएल का प्रीवियस ईयर पेपर कराने के लिए, तो कुछ स्टूडेंट बोल रहा था कि एनसीएल का पेपर को सॉल्व कराने के लिए, तो एनसीएल का पेपर मिल गया है। तो हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें एनसीएल का पेपर का भी सॉल्यूशन बता देंगे, पूरा डिटेल्स में सॉल्यूशन बताएंगे। तो आप लोग को एटलीस्ट पता चल जाएगा कि आइडिया हो जाएगा कि एनसीएल में कितना इजी क्वेश्चंस आता है आईटीआई वालों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना। थैंक यू।